नमस्कार। सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव ए आइडेंटिकल साइज। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट ऑन चार्ज इज brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from the board. What is the new force of the repulsion between A and B? अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा 12 क्वेश्चन था उसी का एक पार्ट है और इसमें आपको ये कह रहा है कि हमारे पास दो स्फीयर तो ऑलरेडी दे रखा है, गिवन है। एक स्फीयर A है और एक स्फीयर आपका B है। अब ये स्फीयर चार्ज है, इसको कह रहा है कि ये चार्ज है और ये भी चार्ज है और इसकी वैल्यू दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट है और इसमें आपका इसकी भी सेम चार्ज इतना ही है। और देन आपको कह रहा है कि एक अनचार्ज स्फीयर C जो अनचार्ज है और सेम साइज का है, पहले इससे A से कांटेक्ट कराया जाता है, फिर देन इसको B से कांटेक्ट कराया जाता है और देन रिमूव करने के बाद आपको पूछ रहा है कि A और B के बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखें इसी को हम लोग कैसे इसको इस तरह से कर सकते हैं। A हमारे पास एक स्फीयर A है, इसका चार्ज दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। हमारे पास एक अनदर स्फीयर है B और इसका चार्ज है B उतना ही चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और C आपका है स्फीयर अनचार्ज स्फीयर है और इसका दे रखा है आपका, देखें यहाँ पे अनचार्ज स्फीयर है और ये C स्फीयर है। अब पहले क्या किया जा रहा है कि A से कांटेक्ट में इसको कराया जा रहा है, तो पहले A से कांटेक्ट में कराया। QC 0 है, इसका चार्ज है नहीं क्योंकि ये अनचार्ज है। अब पहले इसको कांटेक्ट में कराया और कांटेक्ट करने के बाद देन इसको और फिर अब इससे कांटेक्ट कराया, फिर इसको आपने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद से अब इसको हम लोग कंसेप्ट ये देखते हैं कि पहले इसको और इसको जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तो अपना चार्ज शेयर करेंगे और दोनों के चार्ज सेम हो जाएंगे। फिर रिमूव किया गया, फिर इससे किया गया तो इस पर चार्ज आ जाएगा और इसको किया जाएगा तो फिर दोनों अपने चार्ज शेयर करेंगे और दोनों के चार्ज सेम हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले इसके और इसके चार्ज को, क्योंकि A और C को कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसके चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, फिर देन इसके चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें कि QC डैश इक्वल टू QA डैश, पहले C और A को कांटेक्ट कराया गया तो अब A का चार्ज प्लस C को लेकर C स्फीयर का चार्ज और ये स्फीयर का चार्ज अपन 2 कर देंगे तो दोनों के चार्ज, तो C का तो इनिशियल चार्ज 0 है और इसका 6.5 इंटू 10⁻7, तो आप इसको लिख देते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0/2। अब यहाँ पे देखें कि इसकी वैल्यू कितनी है 3.25 इंटू 10⁻⁻7। अब C को ले, C स्फीयर पर इतना चार्ज आ गया। अब इस स्फीयर को, C स्फीयर को किससे B से कांटेक्ट में लाया जाता है, तो अब B और C अपना चार्ज शेयर करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं QB डैश इक्वल टू QB प्लस QC डैश। QC डैश अपना QC डैश क्योंकि उस पर चार्ज आ चुका है C पर /2। अब इसको रखते हैं तो देखिए इसकी QB की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻⁻7/2। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आप इसको ऐड करके और हाफ कर दें तो 4.875 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए ये स्फीयर पर चार्ज आपका आ गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 और B स्फीयर पर चार्ज आ गया 4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब इनके बीच फोर्स हमको कैलकुलेट करना है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका होगा F इक्वल टू 1/4πε0 QA डैश QB डैश अपन R स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखे R आपका 50 दे रखा है 12 क्वेश्चन में, तो 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं।
इसे सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है। अगर 0.5 रखेगा उसका स्क्वायर का 0.225 आएगा तो कैलकुलेशन आपका कठिन होता है और इस तरह से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो अब इसको आपको क्या करना, पहले पावर सॉल्व किया, -7 14 हो गया, 9 में से 14 आप माइनस करेंगे तो -5 होगा, और इसको और देन 9 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमको मिलेगा 4 1/4 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, देन हमको मिल जाएगा इतना 9 × 10⁵ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इसको, और ये आपका देखें कि मल्टीप्लाई करने से आपको पॉइंट को इधर से उधर शिफ्ट करना है, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। थैंक यू स्टूडेंट।